हाय फ्रेंड्स, मैं एच गडियाली और मैं एक थेरेपिस्ट हूँ। ये वीडियो के माध्यम से मैं अलग अलग विषय पे लोगों को इल्म यानी नॉलेज देते रहता हूँ। आज का जो विषय है बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। आज का विषय जो है चलना यानी वॉकिंग स्टाइल। चलना हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, मगर लोग कैसे चलते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड होता है। अगर आप सलीके से नहीं चल रहे हो तो आपका घुटना दुखेगा, आपका कमर भी दुख सकती है और भी अन्य किस्म के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं फिज़िकली यानी शारीरिक। मैंने अक्सर लोगों को बगीचे में यानी पार्क्स में, ग्राउंड पे यानी मैदान में लोगों को चलते हुए देखा हूँ, और वो उसी को चलना नहीं कहते हैं। और उन लोग जो आते हैं पार्क्स या गार्डन्स में एक्सरसाइज के हिसाब से आते हैं, यानी एक वर्जिश के हिसाब से चलते हैं। मैंने देखा हूँ उसमें सिर्फ 5% ऐसे लोग हैं जो वर्जिश के हिसाब से चलते हैं। चलना कैसा है? सबसे पहले तो आप अपना जो कपड़े पहन रहे हो वर्जिश के दौरान वो ढील धपाल होना चाहिए, यानी ढीले होने चाहिए, ताकि आप कंफर्टेबली चल सको। सेकंड थिंग, चलने के समय उसके पहले आपको शूज़ यानी कि आपके जूते सही होने चाहिए। उसके अंदर कंफर्ट जोन होना चाहिए, यानी जब शूज़ पहनते हो तो एकदम टाइट भी नहीं होना चाहिए और ना तो एकदम लूज़ होना चाहिए। चलते समय आप कंफर्टेबली चल सको। शूज़ जब पहनते हो तो उसके साथ पहले आप अपने पैरों में मोजे यानी सॉक्स, वो भी एकदम टाइट नहीं होने चाहिए ताकि आपकी पिंडली दबती रहे, वो भी नहीं होना चाहिए, और एकदम लूज़ भी नहीं होना चाहिए, यानी मीडियम होना चाहिए। तो सबसे पहले आपने अच्छी क्वालिटी का सॉक्स डाल दिया और ब्रांडेड ही शूज़ पहनिएगा। अभी मैं कोई कंपनी, शूज़ की कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मगर ब्रांडेड शूज़ अगर पहनते हो तो उसमें आपको चलने में दिक्कत नहीं होगी, कंफर्ट जोन मिलेगा और चलने की इच्छा जगेगी कि चलो मैं और चलूँगा। और नॉन ब्रांडेड में क्या होता, अक्सर आप देखो 4-5 महीने होते होते या 6-7 महीने में उसके अंदर की जो इनसोल है वो घिस के एकदम पतली हो जाती है, या तो नीचे का जो आउटर सोल है या सोल के आजू बाजू का हिस्सा आस्ते आस्ते घिस जाता है, जिससे अपना जो स्टैंड है, जैसे एक इंसान खड़े रहता है तो थोड़ा उसका जो पेल्विक यानी हिप एरिया जो है थोड़ा ऐसा डिसबैलेंस रहता है। उसी में वो खड़ा भी है और उसी स्थिति में वो चल भी रहा है। तो ये प्रॉब्लमेटिक है और ये काफ़ी सीरियस रूप ले सकता है। जैसे घुटने का प्रॉब्लम आ सकता है, जैसे कमर के निचले हिस्से का प्रॉब्लम भी आ सकता है, वगैरह वगैरह और भी चीज़ें। तो हमेशा शूज़ अगर आप बाई करते हो तो ब्रांडेड होना चाहिए, और वो शूज़ की दुकान पे आप थोड़ा चल के देखो। चलने के बाद आप बैठो उठो 2-4 बार, देखो कैसा लग रहा है। फिर आपको स्क्वाट करना है वही शूज़ के साथ, कि स्क्वाट यानी ऐसे उकड़ू बैठ के देखो कैसे लग रहा है, यानी 15-20 सेकंड उकड़ू बैठो, फिर आप उठिए, फिर से उकड़ू बैठिए, यानी स्क्वाट पोजीशन में बैठो, फिर से उठो, और जब लगे कि हाँ ये खरीदने लायक जूता है तो ही खरीदिएगा, वरना नहीं। ठीक है, अभी ये तो जूता और मोजे की बात हो गई, और आगे अभी चलते हैं। कपड़े मैंने कहा कि ढील ढपाट पहनने, यानी ढीले कपड़े जब आप वर्जिश के तौर पर आप चलना चाहते हो, यानी वॉक करना चाहते हो गार्डन में या रास्ते पे, या तो कोई ग्राउंड पर यानी मैदान में। चलने का रिदम, एक लय, चलने की एक जो लय होती है रिदम, उसको मेंटेन रखो। चलते समय बहुत लोग मैंने देखा हूँ कि हाथ में एक मोबाइल पकड़े होते हैं और फिर चलना शुरू करते हैं, और भी रॉन्ग तरीका, ये रॉन्ग है। जब चल रहे हो तो पहले आप अपनी सांस लीजिए छोड़िए, लीजिए छोड़िए 6-7 बार, ताकि आपके लंग्स में, आपके फेफड़े के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा और अच्छी तरह से पहुँचे। और फिर आप शुरू करो पहले स्टेप से। पहले स्टेप जब आप लोगे तो पहले आपको 3 मिनट स्लो चलना है, 3 मिनट स्लो चलना है, और चौथी मिनट पे आपको फास्ट चलना है
और 3 मिनट के लिए फास्ट चलना है। फिर से जब चौथी मिनट पे आप 3 मिनट फास्ट चले तो फिर से चौथी मिनट पे आपको स्लो चलना है, फिर से 3 मिनट के लिए। यानी मेरा ये बताना मकसद है कि 3 मिनट स्लो चलो और जैसे ही चौथी मिनट स्टार्ट हो तो फास्ट चलो। फास्ट यानी हकीकत फास्ट, यानी भागना नहीं है। ये ना तो आप फास्ट चल रहे हो और ना तो आप स्लो चल रहे हो, ये भी नहीं होना चाहिए। आपको चलना है मगर फास्ट चलना है, एक ही रिदम से 3 मिनट, और 3 मिनट के बाद फिर से चौथी मिनट स्टार्ट हो तो फिर से आपको स्लो वॉकिंग करना है। यानी स्लो वॉकिंग यानी मीडियम रिदम से चलना, एकदम स्लो नहीं। जैसे बगीचे में चल रहे हो, ये फूल देख रहे हो या झाड़ देख रहे हो और फिर चल रहे हो, उसे एक नॉर्मल चलना कहते हैं। ये वर्जिश के हिसाब से बता रहा हूँ। तो 3 मिनट स्लो चलो, 3 मिनट फास्ट चलो, 3 मिनट स्लो चलो, 3 मिनट फास्ट चलो, ऐसे 30 मिनट का पैकेज है। 30 मिनट तक आपको ये रिदम अमल लाना है, यानी ये रिदम पे आपको अमल करना है। इसको बोलते हैं जापानीज स्टाइल ऑफ वॉकिंग। अभी जैसे मैंने बताया कि 30 मिनट का सुबह का पैकेज है, वैसे शाम को भी आपको 30 मिनट निकालना पड़ेगा। अगर आपको वेट लॉस करना है, ब्लड के अंदर जो टॉक्सिन्स है उसको रिमूव करने हैं और स्टेमिना बढ़ाना है, और आप अपने बॉडी के अंदर एक नई ऊर्जा, एक नई फ्रीक्वेंसी, एक नया रिदम पाओगे, और आपके अंदर एक जो आलसीपन है जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लेजीनेस, स्लगिशपन, ये सब फिनिश्ड हो जाएगा अगर आप नियम से 30 मिनट सुबह और 30 मिनट शाम को चलोगे। मगर शर्त वही है कि चलना आपको 3 मिनट स्लो है, चौथी मिनट जब स्टार्ट होती है तो 3 मिनट फास्ट चलना है। फास्ट चलने के बाद फिर से 3 मिनट के बाद आपको स्लो चलना है, यानी स्लो फास्ट 3 मिनट स्लो 3 मिनट फास्ट, ऐसे 30 मिनट तक आपको ये अमल करना है सुबह और 30 मिनट शाम को। और बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे वेट लॉस नहीं करने हैं, खाली मैं चलना चाहता हूँ तो नॉर्मली चल सकता। तो मैंने कहा कि देखो, ये वेट लॉस का ही पैकेज नहीं है जो मैं बताने जा रहा हूँ। इससे आपका स्टेमिना, परफॉर्मेंस, एंड्योरेंस और आपका कॉन्फिडेंस और बहुत से आपके ज़िंदगी में अच्छी चेंजेस आएंगे। सामने वाला खुद बोलेगा कि आप कुछ कर रहे हो, शायद आपने कुछ सीक्रेट कुछ कर रहे हो, यानी कुछ रहस्यमंद कुछ कर रहे हो। तो आप पूछो क्यों, क्या बात है? बोले पता नहीं, आपके चेहरे पे वो ऊर्जा और तेज दिखाई दे रही है और आपका बॉडी भी फिट दिखाई दे रहा है। सामने वाला आपको ये कहेगा तो उसमें आपको और अच्छा लगेगा। तो जैसे मैंने कहा है कि जब सामने वाला आपकी तारीफ़ करता है तो अंदर से लगता है कि चलो कल मैं और ज़्यादा करूँगा, क्योंकि आपका हौसला, आपका कॉन्फिडेंस बन जाता है। तो ये कब करोगे और कब आपको ये कॉन्फिडेंस मिलेगा? जब आप रोज़ नियम से सुबह 30 मिनट, शाम को 30 मिनट ये फॉलो करोगे, तब चेंजेस सामने वाला आपके शरीर में, आपके परफॉर्मेंस में, आपके कॉन्फिडेंस में और आपकी बातचीत में वो देखेगा, तब बोलेगा और तब आपकी वो तारीफ़ करेगा। तो ये होता है वॉकिंग स्टाइल, जापानीज स्टाइल ऑफ वॉकिंग। अब दूसरी एक महत्व की बात है, मैंने देखा हूँ कि लोग स्टेपर वॉच आजकल अपने कलाई पर, रिस्ट के ऊपर पहन के चलते हैं और अब कहते हैं कि भाई मुझे डॉक्टर ने ये कहा है कि रोज़ 5000 स्टेप्स यानी कदम, 5000 कदम चलो। कुछ लोग कहते हैं कि वो डायबिटिक है तो मुझको 9000 स्टेप्स यानी 9000 स्टेप्स, 9000 कदम चलने कहा है। तो आपको इतना चलना भी नहीं पड़ेगा। 9000 स्टेप्स में, 9000 कदम में जो रिजल्ट्स मिलने हैं वो आपको ये जापानीज स्टाइल ऑफ वॉकिंग में मिल जाएगा। सुबह आप 30 मिनट करो और शाम को आप 30 मिनट करो, तो जो 9000 स्टेप्स करने के बाद जो आपको रिज़ल्ट मिलेगा वही रिज़ल्ट आपको ये जापानीज स्टाइल ऑफ वॉकिंग जो मैंने आपको बताया हूँ, समझाया हूँ, वो करने पे आपको मिल जाएगा। तो आपको 9000, 10,000 स्टेप्स रोज़ चलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये विषय काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और बिल्कुल है अगर आप उसको अमल पे लाते हो तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो मैं यही चाहूँगा कि आप एक लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को
और बेल आइकन भी दबाइए ताकि कोई भी आगे चल के मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सीधा पहुंचे। ठीक है फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखो। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड टाइम। बाय।